हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो सेकेंड यूनिट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स उप सहसंयोजक यौगिक उसका सिक्स्थ पार्ट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फिफ्थ पार्ट में हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किस प्रकार से ज्यामितीय समावयवता होती है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस प्रकार से होती है, जिसमें हमने जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, जब संरचना टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर हो सकती है तो किस प्रकार के ज्यामितीय समावयव होंगे। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, समन्वय संख्या 6 है, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में अलग अलग केसेस में किस तरह के ज्यामितीय समावयव संभव होंगे वो हमने डिस्कस किया था। अब आज हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। जो उप सहसंयोजक यौगिक है उसमें प्रकाशिक समावयवता किस प्रकार से होती है वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। Optical isomers are related to non-superimposable mirror images and differ in the direction with which they rotate the plane polarized light. समावयव क्या होते हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं। उसमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म या त्रिविम समावयवता क्या होती है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। और त्रिविम समावयवता में जो प्रकाशिक समावयवता है उसमें क्या होता है, वो दो समावयव उनके लगभग सभी गुण समान होते हैं, पर वे समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को विपरीत दिशा में घूर्णित करते हैं। They rotate the plane polarized light in different directions. जो समतल ध्रुवित प्रकाश है उसमें लाइट वेव्स का वाइब्रेशन जो है वो सिंगल डायरेक्शन में होता है इस प्रकार से। अब ये जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट हम ऑप्टिकल आइसोमर में से पास करते हैं तो वे समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को या तो राइट साइड में रोटेट कर देते हैं, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी रूप या डी रूप कहलाता है। और कुछ जो आइसोमर हैं वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट साइड में रोटेट कर देते हैं और ये लीवो रोटेटरी फॉर्म या एल फॉर्म कहलाता है। तो इसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स में जो दो समावयव होते हैं वो दोनों समावयव एक दूसरे के समतल दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर और नॉन सुपर इंपोजेबल होते हैं, एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं और वे समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को अलग अलग दिशा में घूर्णित करते हैं, जिसको डी रूप और एल रूप के नाम से हम जानते हैं। अब ये डी रूप और एल रूप यदि बराबर बराबर मात्रा में मिश्रण के रूप में उपस्थित हो तो ये रैसेमिक मिश्रण कहलाता है, जो कि प्रकाशिक रूप से अक्रिय होता है। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन से यौगिक दर्शाते हैं, विच टाइप ऑफ कंपाउंड शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जिसमें अणु में असममितता होती है, एसिमेट्री होती है, यानी कि कोई भी सममिति तत्व सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। सममिति तत्व में हम लोअर क्लासेस में कर चुके हैं, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है, एन फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है। तो कोई भी सममिति तत्व उसमें उपस्थित नहीं होता है, यानी कि जब अणु असममित होता है तो वो प्रकाशिक समावयवता दर्शाता है। इसको हम डीएल आइसोमेरिज्म के नाम से भी जानते हैं या मिरर इमेज आइसोमेरिज्म के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में किस तरह से और कैसे होती है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। दीज आइसोमर्स आर रेफर्ड टू एज एनेंशियोमर्स, जो दो प्रकाशिक समावयव होते हैं जो कि एक दूसरे के समतल दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, मिरर इमेजेस होते हैं और एक दूसरे पर सुपर इंपोज अध्यारोपित नहीं होते हैं, उनको एनेंशियोमर्स के नाम से जाना जाता है। दे आर टर्म्ड एज एनेंशियोमर्स, जो कि नॉन सुपर इंपोजेबल होते हैं, एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं। This optical isomerism is common in tetrahedral and octahedral complex. Tetrahedral और octahedral complex शो करते हैं, पर जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और उसकी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर है तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करता है। क्यों? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ सिमेट्री, उसमें एक्सेस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है एंड इट इज वेरी कॉमन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कई सारे एग्जांपल्स अभी हम एक एक करके अलग अलग केस में, जिसमें सेंट्रल मेटल अलग अलग तरह के मोनोडेंटेड और डाइडेंटेड एक दंतुक और द्विदंतुक लिगेंड से जुड़ा होता है, तो उसमें किस प्रकार से प्रकाशिक समावयवता होती है वो एक एक उदाहरण सहित हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे।
ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। चतुष्फलकीय संकुल में किस प्रकार से प्रकाशिक समावेशिता होती है? टेट्राहेड्रल मींस जब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 4 है, और उसमें सेंट्रल मेटल जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट में है। तो उस केस में Ma4, Ma2b2 और Ma3b टाइप कॉम्प्लेक्स जो हैं, जिसमें A और B क्या है? M तो सेंट्रल मेटल एटम है, केंद्रीय धातु परमाणु है। A और B मोनोडेंटेट लिगेंड्स है, एक दंतुक लिगेंड है। अब इन केस में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होती है। दीज टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्यों? क्योंकि इसमें ऑल द पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम आर इक्विवेलेंट। इसमें जब सेंट्रल मेटल के अराउंड चारों तरफ लिगेंड जुड़े होते हैं तो उनके जो अलग अलग पॉसिबल अरेंजमेंट होते हैं वो लगभग एक समान होते हैं, तुल्य होते हैं, इसलिए ये प्रकाशिक समावयवता नहीं दर्शाते। अब हम केस लें MABCD टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, जिसमें ABCD चार डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स हैं, जो कि अलग अलग उसमें लिगेंड में अमोनिया हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड के रूप में लिगेंड के रूप में जुड़े हुए हो सकते हैं। तो चारों अलग अलग तरह के लिगेंड जो है सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच्ड हैं। तो उस केस में इस तरह की ज्यामितीय प्रकाशिक समावयवता पाई जाती है। इसमें जो जैसा बताया था, प्रकाशिक समावयव में जो दो समावयव होते हैं एक दूसरे के समतल दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, तो ये मिरर इमेजेस हैं एक दूसरे पर, और ये एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं। तो इस तरह की ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, जबकि सेंट्रल मेटल एटम के साथ चार जो लिगेंड्स हैं, चारों डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स अटैच्ड हैं। मेटल एटम विद बाइडेंटेड लिगेंड, द्वितंतुक लिगेंड जो है जब सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनमें कुछ केसेस में, नॉट इन ऑल केसेस, इन सर्टेन केसेस, उसमें भी प्रकाशिक समावयवता जो है पाई जाती है। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, वर्गाकार समतल जो संरचना वाले जो संकुल हैं, दे डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एज दे कंटेन एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, क्योंकि उनमें सममिति तत्व होता है। जैसे एलिमेंट ऑफ सिमेट्री में जैसा डिस्कस किया है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एन फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये सारे, इनमें से कोई भी एक भी सिमेट्री एलिमेंट यदि यौगिक में उपस्थित होता है तो वो प्रकाशिक समावयवता नहीं दर्शाता है। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस जो हैं, दे आर नॉट एसिमेट्रिक, उनमें सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट होता है। तो इस प्रकार के जो संकुल होते हैं जिनका ज्यामिति स्क्वायर प्लेनर होती है, वो प्रकाशिक समावयवता नहीं दर्शाते हैं। अब हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस पे आते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अष्टफलकीय संकुल जिनमें समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अब इन केसेस में Ma6 ले ले हम, Ma5b ले ले हम, Ma4bc ले ले हम, तो इनमें या Ma4b2 या Ma3b3, जहां पर M जैसा फिर है, सेंट्रल मेटल एटम है, केंद्रीय धातु परमाणु है, वो मेटल आयन के रूप में भी हो सकता है, और A, B और C मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं, एक दंतुक लिगेंड है जो कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ अलग अलग संख्या में जुड़े हुए हैं। तो इन केसेस में, इन टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि इनमें पहले तीन केसेस में मोस्ट ऑफ द लिगेंड्स आर सेम। जैसे यहाँ पर 6 A लिगेंड है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, और इन दो केसेस में प्रेजेंस ऑफ सिमेट्री एलिमेंट होता है, सममिति तत्व इसमें उपस्थित होता है। तो ये जो सारे एग्जाम्पल्स है, इसमें एसिमेट्री या असममितता नहीं होती है, तो इसलिए ये प्रकाशिक समावयवता नहीं दर्शाते हैं। अब इनके अलावा कौन कौन से प्रकाशिक समावयवता दर्शाते हैं, तो उसमें पहला एग्जाम्पल है Ma2b2c2। ये Ma2b2c2 जो
कॉम्प्लेक्स है उसमें ए, बी और सी तीन एक दंतुक लिगेंड है जो कि दो दो की संख्या में केंद्रीय परमाणु के साथ जुड़े हुए हैं। इसमें एग्जांपल ये दे रखा है, प्लेटिनम मेटल के साथ दो अमोनिया, दो पायरीन रेन और दो क्लोराइड आयन क्लोरीन के जो है वो जुड़े हुए हैं। अब इस केस में ये पांच ज्यामितीय समावयव दर्शाता है। जैसा कि हमने ज्यामितीय समावयवता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वाला पार्ट डिस्कस किया था, उसमें बताया था कि ये पांच ज्यामितीय समावयव दर्शाता है जिसमें समकक्ष रूप भी होते हैं और विपक्ष रूप भी होते हैं। तो ये जो रूप है ये सिस फॉर्म है, समकक्ष रूप है, और ये जो फॉर्म है ये ट्रांसफॉर्म है, विपक्ष रूप है, क्योंकि इसमें समान समूह समान दिशा में है, इसमें समान समूह विपरीत दिशा में है। ये पी वाई Cl Cl NH3 यहाँ पर ये सारे अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसमें जो सिस फॉर्म है वो सिस फॉर्म जो है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, प्रकाशिक समावयवता दर्शाता है। इसमें जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं वो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं किया जा सकते हैं और इसमें कोई भी सिमेट्री एलिमेंट या सममिति तत्व उपस्थित नहीं होता है। तो जो समकक्ष रूप है वो इस प्रकार के दो प्रकाशिक समावयव दर्शाता है जिसमें एक डी रूप में होगा और एक एल रूप में होगा। एक समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को राइट साइड में और दूसरे समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को लेफ्ट साइड में रोटेट करता है। जबकि इसका जो विपक्ष रूप है जिसमें समान समूह जो है वो विपरीत दिशा में है, तो इस केस में यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ये सममिति तल है जो कि अणु को दो बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। तो क्योंकि इसमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, यानी कि ये एसिमेट्रिक या असममित नहीं है, तो ये जो ट्रांसफॉर्म है ये ट्रांसफॉर्म ज्यामितीय समावयवता नहीं दर्शाएगा। अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स पे आते हैं। MABCDEF, यहां पर जो केंद्रीय धातु परमाणु M है उसके साथ 6, 1 2 3 4 5 6 अलग अलग इसमें लिगेंड जो है जो कि सभी मोनोडेंटेट हैं, एक दंतुक हैं, वो इसमें अलग अलग स्थिति में जुड़े हुए हैं। तो इस केस में यदि आपको ध्यान हो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हमने लास्ट वाले पार्ट में डिस्कस किया था कि इस प्रकार के संकुल में 15 ज्यामितीय समावयव होंगे। 15 geometrical isomers will be possible, जिसमें ये 1 2 3 4 5 6 जो पोजीशन है उन 6 में से पोजीशन जो है अलग अलग लिगेंड की चेंज होती जाएगी। तो 15 ज्यामितीय समावयव होते हैं और वे सभी 15 ज्यामितीय समावयव सभी के सभी प्रकाशिक समावयवता या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं और उन हरेक में दो 15x2 यानी कि 15x2 टोटल 30 ऑप्टिकल आइसोमर्स विल बी पॉसिबल, जिसमें 15 तो डी रूप में होंगे और 15 जो है एल रूप में होंगे। 15 will be D and 15 will be L। तो ये जो एग्जांपल है जिसमें एक पर्टिकुलर केस में ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, तो एक पेयर ये हो गया। तो इसी तरह से ये तो एक आइसोमर है, इसी तरह के 15 टोटल आइसोमर होते हैं और हर एक में दो दो पेयर होंगे, यानी कि उस केस में ओवरऑल 30 ऑप्टिकल आइसोमर्स जो है वो पॉसिबल होंगे। कब? जबकि सेंट्रल मेटल एटम जो है उसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है और 6 अलग अलग मोनोडेंटेट लिगेंड उसमें जुड़े हुए हैं। अब इसमें हम लेते हैं नेक्स्ट कैटेगरी MAA3 टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, जहां AA क्या है? सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है। इस सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड में भी ज्यामितीय समावयवता होती है और साथ साथ में ये प्रकाशिक समावयवता भी दर्शाते हैं। अब इसमें सपोज ये एग्जांपल हम ले रहे हैं, कोबाल्ट के साथ इथाइलिन डायमीन जो है वो 3 लिगेंड उसमें जुड़े हुए हैं, बाइडेंटेट लिगेंड 3 इथाइलिन डायमीन उसमें सेंट्रल कोबाल्ट मेटल के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या प्रकाशिक समावयवता संभव होगी क्योंकि इसमें ये जो दो समावयव हैं
ये मिरर इमेजेस हैं और एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होंगे, तो ये जो है ये सिस फॉर्म है। दिस इज सिस फॉर्म। तो सिस फॉर्म जो है वो इस प्रकार की समावयवता जो है, प्रकाशिक समावयवता दर्शाएगा, परंतु जब इसमें ट्रांसफॉर्म आ जाएगी तो ट्रांसफॉर्म में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। तो MAA3 जब इस प्रकार का लिगेंड है जिसमें कि AA एक सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है, तो वो इस प्रकार से प्रकाशिक समावयवता दर्शाता है। अब हम लेते हैं MAA2B2 टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स। अब इसमें क्या है, इसमें सेंट्रल मेटल के साथ एक बाइडेंटेड लिगेंड AA जो कि सिमेट्रिकल है वो 2 की संख्या में, और B2 एक मोनोडेंटेड लिगेंड B है जो कि 2 की संख्या में जुड़ा हुआ है। उदाहरण के तौर पर कोबाल्ट के साथ इथाइलिन डाइअमीन 2 बार और क्लोरीन 2 बार जो है वो लिगेंड के रूप में जुड़ा हुआ है। तो अब इसमें समपक्ष और विपक्ष 2 समावयव होंगे ज्योमेट्रिकल के रूप में। ये जो है ये सिस फॉर्म है और ये जो फॉर्म है ये ट्रांसफॉर्म है। तो अब इसमें सिस फॉर्म में ज्यामितीय समावयवता जो है उसमें प्रकाशिक समावयव संभव होंगे, और दोनों प्रकाशिक समावयव इसमें इस प्रकार से दर्शाए गए हैं जो कि एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं। परंतु इसका जो विपक्ष रूप है, यहां पर क्लोरीन क्लोरीन जो है समान दिशा में है, यहां पर क्लोरीन और क्लोरीन जो है विपरीत दिशा में, ये विपक्ष रूप है। तो अब इसमें सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां पर उपस्थित है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री उपस्थित होने के कारण ये जो समावयव है ये ज्यामितीय समावयव प्रकाशिक समावयवता नहीं दर्शाएगा। इट विल नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ये है MAA2B2 टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म में। तो इसमें सिस फॉर्म जो है वो प्रकाशिक समावयवता दर्शाएगा, जबकि ट्रांसफॉर्म में क्योंकि उसमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होने के कारण ये प्रकाशिक समावयवता को नहीं दर्शाएगा। अब हम नेक्स्ट केस में आते हैं, MAA2BC। MAA2BC का यदि हम एग्जाम्पल लें तो यहां पर भी 2 रूप में ये संभव है, सिस रूप और ट्रांस रूप। समपक्ष में जो दोनों समान समूह समान दिशा में है, और विपक्ष में समान समूह जो है वो विपरीत दिशा में है। तो इसमें भी जो सिस फॉर्म है वो सिस फॉर्म जो है वो प्रकाशिक समावयवता दर्शाएगा। इसमें 2 समावयव हैं, ये एक दूसरे के समतल दर्पण प्रतिबिंब हैं, एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं। एक इसमें D रूप होगा और एक इसमें L रूप होगा। जबकि जो विपक्ष रूप है ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, प्रकाशिक रूप से सक्रिय होगा, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, सममिति तल है जो कि अणु को 2 बराबर भागों में विभक्त कर रहा है जो कि एक दूसरे के समतल दर्पण प्रतिबिंब हैं। तो ये जो ट्रांसफॉर्म है ये ट्रांसफॉर्म प्रकाशिक समावयवता नहीं दर्शाएगा। इट विल नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो यहां पर भी सिस फॉर्म ऑफ शो करेगा, ट्रांसफॉर्म शो नहीं करेगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, MAA-B2C2। MAA यानी कि AA सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है, B और C जो है वो फिर 2 अलग अलग मोनोडेंटेड एक दंतुक लिगेंड है। उदाहरण ये संकुल दे रखा है, कोबाल्ट मेटल के साथ इथाइलिनडामीन, अमोनिया और क्लोराइड जो है वो ये लिगेंड जुड़े हुए हैं अलग अलग संख्या में। अब इसमें भी ये सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म दर्शाता है, इट शोज सिस एंड ट्रांसफॉर्म। अब इसमें भी सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म को यदि हम देखें तो सिस फॉर्म जो है वो प्रकाशिक समावयवता दर्शाएगा। इसमें NH3 NH3 समान समूह समान दिशा में है,
और इसमें NH3 समान समूह विपरीत दिशा में है। तो सिस फॉर्म में ये दो प्रकाशिक समावयव होंगे, एक दूसरे के समतल दर्पण प्रतिबिंब हैं और एक दूसरे पर ये अध्यारोपित नहीं होते हैं। तो इसमें एक डी रूप होगा, एक एल रूप होगा। जबकि ये जो ट्रांसफॉर्म है, इसमें ट्रांसफॉर्म में एक प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा, जो कि अणु को दो बराबर बराबर भागों में विभक्त कर रहा है। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, सममिति तल है, जो कि अणु को दो बराबर भागों में विभक्त कर रहा है। तो क्योंकि इसमें सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है, तो ये जो ट्रांसफॉर्म है, ये ट्रांसफॉर्म प्रकाशिक समावयवता नहीं दर्शाएगा। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी लेते हैं, MaB3। यहां पर AB जो है ये बाइडेंटेड लिगेंड है और असममित है, एसिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड है, जैसे कि ग्लाइसिन होता है। ग्लाइसिन में NH2CH2COO-, तो जो बाइडेंटेड लिगेंड है, एक तरफ नाइट्रोजन से एक तरफ ऑक्सीजन से वो लिंक होगा। तो अब इस केस में सिस और ट्रांस दो फॉर्म होगी। ये जो है ये सिस फॉर्म है, ये जो है वो ट्रांस फॉर्म है। सिस फॉर्म में समान समूह समान दिशा में है और ट्रांस फॉर्म में समान समूह जो है वो विपरीत दिशा में है। तो इसमें सिस फॉर्म एंड ट्रांस फॉर्म बोथ ऑफ देम शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि इसमें भी दोनों ही केस में कोई सममिति तत्व उपस्थित नहीं है। इसमें भी जो है दो समतल दर्पण प्रतिबिंब होंगे, एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, तो ये भी प्रकाशिक समावयवता दर्शाता है। और जो विपक्ष रूप है, इस विपक्ष रूप में भी अलग अलग दो प्रकाशिक समावयव समूह होंगे, जो कि एक दूसरे के समतल दर्पण प्रतिबिंब हैं और एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं। तो ये भी प्रकाशिक समावयवता दर्शाएगा। तो इस कैटेगरी में जब एक एसिमेट्रिक असममित बाइडेंटेड लिगेंड 3 की संख्या में केंद्रीय धातु परमाणु M से जुड़ा हुआ है, तो इसमें समपक्ष और विपक्ष दो ज्यामितीय समावयव होंगे और वो दोनों ही रूप, सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म, दोनों ही प्रकाशिक समावयवता दर्शाएंगे। तो ये है टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल जो डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, उसमें किस प्रकार से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या प्रकाशिक समावयवता होती है। थैंक यू।